आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। नए टैक्स निजाम के तहत तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, मियारी कटौती में 50% इजाफा। 75,000 तनख्वाहदार मुलाजिमीन के लिए मियारी कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना करने की तजवीज। इस तरह पेंशन के लिए फैमिली पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की तजवीज। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत पर मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है और वजीर उत्तम ने FM निर्मला सीतारामन को अपनी पूरी 58 सफ़हात पर मुश्तमिल 14,692 अल्फाज की तकरीर में एक बार भी तेलंगाना का जिक्र न करने पर तनकीद की। आंध्र प्रदेश की राजधानी की तरक्की के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान। 2024-25 का बजट पेश करते हुए सीतारामन ने एक जामा मंसूबे का खाका पेश किया है, जिसमें तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश को दरपेश कलीदी मसाइल को हल किया गया है। मरकज ने मोबाइल फोन्स पर कस्टम ड्यूटी 15% तक कम कर दी। सनत हौसला अफजाई, घरेलू पैदावार में 3 गुना इजाफा और पिछले 6 सालों में मोबाइल फोन की बरामदात में तकरीबन 100 गुना इजाफे के साथ हिंदुस्तानी मोबाइल फोन इंडस्ट्री पुख्ता हो चुकी थी। मरकजी बजट, तेलंगाना को एक बार फिर काम सौदा, AP मुट्ठी भर हो जाता है। फंड मुख्तस करने के लिए मरकजी बजट में रियासत की तरफ से किसी भी बड़ी दरख्वास्त को जगह नहीं दी गई। मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज किया गया। KTR ने किया मायूसी का इजहार। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि तेलुगु बहू मरकजी वज़ीर दाखिला निर्मला सीतारामन तेलंगाना के लिए अहम फंड्स मुख्तस करेंगी, लेकिन हमें जो मिला वो कुछ नहीं है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खानदानी मसाइल की वजह से हैदराबाद के मजाफात के तेलापुर में खुदकुशी कर ली। किरण काफी अरसे से विप्रो के साथ काम कर रहा था। इसने अपने पीछे एक खुदकश नोट छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि वो डिप्रेशन में था और खानदानी मसाइल की वजह से इसने इंतहाई इक़दाम उठाया। अनंतगिरी पहाड़ियों में पैदल चलने वालों की तादाद में इजाफा, ट्रैफिक जाम की इत्तला विकाराबाद सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया। पुलिस चौकियां कायम की गई हैं, हम 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। आमतौर पर वीकेंड पर ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन तकरीबन 10 मिनट में बहाल किया जाता है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने पौधे की हिफाजत के लिए मुखारा के सरपंच का शुक्रिया अदा किया। राव ने एक्स पर मीनाक्षी के एक ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि बहुत शुक्रिया, खुशी हुई है कि आप पौधे की देखभाल कर रहे हैं। असेंबली ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट के साबिक MLA L नंदिता को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। ऐवान ने इनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और इनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पार्टी हुदूद को तोड़ते हुए मेंबरान ने L नंदिता की बतौर कॉर्पोरेटर और रियासती असेंबली की रुकन की खिदमात को याद किया। हरीश राव ने बजट इजलास को मुख्तसर करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। हरीश राव ने कहा, BRS ने 15 दिन के इजलास की तजवीज पेश की है, जिसमें 9 अहम मसाइल बशमुल बेरोजगारी और किसानों के बहबूद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शमशाबाद में एक 6 साला कमसिन बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आया। 42 साला मुश्तबा आंजनेलू महबूब नगर जिले का रहने वाला है। मुतासिरा के घर के करीब इसी इलाके में रहता है। इसने घर पर किसी बच्ची को तन्हा पाकर इसकी इज्जतदारी की। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। DSC ने खुतबुल्लापुर के मेडिकल स्टोर से जायद कीमत वाले 200 आइकॉन कैप्सूल जब्त कर लिए। कैप्सूल ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के मुताबिक प्राइस कंट्रोल के तहत है और कीमत NPPA हुकूमत हिंद की तरफ से मुकर्रर करदा ज्यादा से ज्यादा कीमत के मुताबिक होनी चाहिए। जिले के आयजा कस्बे की भारत नगर कॉलोनी में एक 52 साला हैंडलूम वर्कर ने खुदकुशी कर ली। अपने फराइज की अदायगी से खासिर शख्स ने अपने घर में सीलिंग फैन से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर वालों ने सुबह इसे लटकते हुए देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी है। BRS ने मरकजी हुकूमत से गैर मशरूत फसल कर्ज की माफी, ग्राम पंचायतों के लिए फंड्स का मुतालबा किया और पंचायतों का कहना है कि फंड्स की कमी की वजह से खिदमात फराहम करना मुश्किल हो रहा है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।